अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ माजिद महमूद। वेलकम टू ट्रिपल एच एजुकेशन। एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक हमारा कि एक्सेल में जो मोस्ट कॉमन फंक्शन इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल के अंदर मैं एक्सेल की शीट ओपन करने जा रहा हूँ। ये मैंने एक्सेल की शीट को ओपन की ब्लैंक वर्कशीट, इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो एक्सेल का जो इंटरफेस है वो मेरे सामने ओपन हो गया। अब आपने करना क्या जी कि मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास फंक्शन एक्सेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज कि वो कौन कौन से हैं। पहले मैं आपको एक शीट थोड़ी सी बना के दिखा दूँ कि उसके अंदर फिर हमने जो फंक्शन इस्तेमाल करने वो उनका तरीका देखेंगे कि उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनका फ़ायदा हमें क्या होगा। मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे इंटर करने लगा हूँ, जैसे सीरियल नंबर है या मैं कहता हूँ कि रोल नंबर है, बच्चे का रोल नंबर है और उसकी जो उसका जो नेम है वो, और उसके जो आ जाएंगे सब्जेक्ट आगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे ही सब्जेक्ट हम लिखेंगे, मैं लिखता हूँ इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर या बायो। और उसके बाद टोटल नंबर कितने, उसने हासिल नंबर कितने किए, उसकी परसेंटेज क्या आ रही है, ये वाली चीजें जो हैं ये हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी हमने स्टूडेंट की शीट बनानी हो तो उसके अंदर जो फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें मैक्सिमम का फंक्शन भी आ जाएगा, अगर मिनिमम निकालना हो तो उसका भी आ जाएगा, परसेंटेज निकालनी है वो भी आ जाएगा, सम का फंक्शन हमने लगाना वो भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके ऊपर आ जाएंगी। मैं थोड़ा सा इसका फॉर्मेट सेट कर लूँ ज़रा कि आपने ये शीट को थोड़ा सा, ये नेम का कॉलम जो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, रोल नंबर को थोड़ा सा छोटा कर देना है ताकि उसके हिसाब से एडजस्ट हो। ये जो इंग्लिश के मार्क्स हैं इसके कॉलम को भी थोड़ा सा छोटा किया, उर्दू के मार्क्स हैं इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेना है, इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडी है, फिजिक्स है, ये जो कॉलम थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है ये मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मैथ का कॉलम थोड़ा सा बड़ा था, इसको मैंने छोटा ऐसे कर लेना है। और टोटल नंबर जो है इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ऑब्टेन मार्क्स है इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, परसेंटेज है इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हेडिंग देने का मसला जी, हेडिंग आपने देनी है तो माउस की मदद से इन तमाम चीज़ों को आपने ये दोनों रोज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, जहाँ तक हमारी रेंज थी शुरू से लेके एंड तक मैंने इनको सिलेक्ट किया। आपने होम पे जाना है, अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को मर्ज करें कि ये दो रोज हैं और इसमें कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसमें कॉलम है, हम इन 13 कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हैं, दो रोज को मर्ज करना चाहते हैं दूसरी और तीसरी को। तो हम क्या करेंगे कि होम पे जाएंगे और होम पे ऑप्शन आता है अलाइनमेंट के, ये टैब के अंदर ही हमारे पास मर्ज एंड सेंटर, ये क्या कर देगा तमाम रोज को तमाम कॉलम को मर्ज कर देगा और सेंटर में जो भी चीज हम लिखेंगे वो सेंटर में आ जाएगी। जैसे मैं रिजल्ट शीट ऑफ स्टूडेंट्स सेशन 2020, इसको अगर आप थोड़ा सा इसका साइज ज्यादा करना चाहते हैं फिर आपको होम पे जाना पड़ेगा और साइज इसका मैंने आपको बताया था, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइज जो है वो आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो जितना आपको ये सेल के अंदर जितना आ रहा है उसके हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे
और इसका जो बैकग्राउंड कलर है अगर वो आपने चेंज करना है तो ये फॉन्ट के टैब के अंदर फिल कलर का ऑप्शन होता है, इस तरह का ये बना हुआ फिल कलर, और इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर तो येलो चाहिए तो येलो के ऊपर, नहीं तो ड्रॉप डाउन ये जो बटन बना हुआ है इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो मल्टी कलर्स आपके सामने आ रहे हैं, इनमें से जो कलर आपने चूज करना है, जो आपको अच्छा लगता है वो आपने चूज कर लेना है। तो मुझे ये वाला सही लगता है, मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वाला कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो ये बोल्ड भी हो जाएगा, ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि इसका स्टाइल क्या हो, तो किसी भी टेक्स्ट का जो आपने लिखा हुआ है उसका अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल की शीट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो उसका स्टाइल होता है टेक्स्ट का वो कैलिबरी होता है। आप कैलिबरी को चेंज करना चाहते हैं तो ये कैलिबरी का बॉक्स जो है इसके ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट थीम्स हैं और ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो फॉन्ट के थीम, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है स्टाइल उसका जो अच्छा लगता है वो आपने इसको क्लिक कर लेना। बाय डिफॉल्ट कैलिबरी होते हैं और इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट कॉमन है वो एरियल भी आ जाता है, टाइम्स न्यू रोमन है वो भी आ जाता है, टाइम्स न्यू रोमन। तो जो आपको अच्छा लगता है इसमें से वो आपने चूज कर लेना है। जैसे मैं ये अल्जेरियन जो है इसको मैं चूज कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा स्टाइल जो है वो टेक्स्ट का कलर स्टाइल जो है चेंज हो गया। अगर टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं कि ये जो ऊपर हमने हेडिंग दी है इसका टेक्स्ट का कलर बैकग्राउंड का कलर तो चेंज हो ही गया है ब्लू, अगर आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो ये साथ ही ए बना हुआ फिल कलर के साथ एक बना हुआ आइकन ए, और इसका मतलब होता है फॉन्ट कलर। बाय डिफॉल्ट इसका रेड है, अगर आप इसका कोई और कलर करना चाहते हैं तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास कलर्स आ जाएंगे, उनमें से जो आपको कलर अच्छा लगता है आपने वो कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपको अच्छा कलर लगे जो भी इसकी मैचिंग हो वो आपने इसके ऊपर एडजस्ट कर देनी। जैसे मैं ये वाला कलर अगर करेंगे तो वो नजर ही नहीं आएगा, थोड़ा सा ये कलर जो है वो हम कर लेते हैं इसका। ये रिजल्ट शीट ऑफ स्टूडेंट्स सेशन 2020 आ गया। अच्छा जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट रोल नंबर। अब रोल नंबर एंटर करने यहाँ पे, अब रोल नंबर एंटर करने के लिए अब मैं कहता हूँ जी पहला रोल नंबर 1 है, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे, नए कॉलम में नई रो में जाने के लिए फिर रोल नंबर 2, फिर एंटर का बटन प्रेस किया, रोल नंबर 3, फिर एंटर का बटन प्रेस किया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये 10 रोल नंबर हैं जो 10 बच्चों का रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं। इसके बाद हम नाम लिखेंगे, जो बच्चे का नेम होगा, जैसे मैंने लिखा अली हैदर, एंटर का बटन प्रेस किया तो नीचे आ जाएंगे, और उसके बाद मैं लिख देता हूं हसन महमूद, उसके बाद हुसैन महमूद, उसके बाद बच्चे का नाम अहमद, अबू बकर, अफनान, अब्दुल्ला, मुअज्जम, वाजिद, कोई और भी नाम जो भी, एहसन। ये मैंने नाम लिखे, बच्चों के नाम मैंने लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा सेट करना है अगर, तो ये जो मैंने ऊपर हेडिंग दी हुई है यहाँ से आपने पकड़ना है इसको और अपने माउस की मदद से इसको आपने नीचे तक ले आना है। जब नीचे तक लेंगे ये सारी चीज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब ये जो आपको साइडों पे लाइनें डिम सी नजर आ रही है तो ये आपके इस शीट आप बना रहे हैं, जो चीज आप बना रहे हैं इसमें वो डिम ही आएंगी। तो अब इसके ऊपर अगर आप लाइनें लगाना चाहते हैं कि ये इसमें लाइनें लग जाएं तो आपने ये फॉन्ट वाले टैब के अंदर ही जाना है। ये बॉर्डर होते हैं, यहाँ पे आपने बॉर्डर लगा देना है। अगर ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी लाइनें लग जाएंगी, आउटसाइड पे भी लगेंगी, इनर पे भी लगेगी। तो आपने ऑल बॉर्डर के ऊपर जब क्लिक करना है तो ये आपके पास एक शीट एक टेबल बन गया अच्छा सा, और उसके अंदर ये लाइनें जो है वो हमारे पास शो होगी। अब हम चाहते हैं कि ये जो रोल नंबर नेम वगैरह ये जो ऊपर वाली हेडिंग है इसको थोड़ा सा इसका साइज भी ज्यादा हो, और इसको हम बोल्ड भी कर दें थोड़ा सा। ये इसका साइज ज्यादा करने के लिए मैं अपने साइज के टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका साइज भी हम थोड़ा सा
ज्यादा कर लेते हैं। तो ये रोल नंबर है, रोल नंबर का अगर कॉलम थोड़ा सा आपने थोड़ा सा बड़ा करना है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और बाकी तकरीबन जो है वो ये पाक स्टडी को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, इस्लामियात को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। इसके बाद बाकी केमिस्ट्री नज़र नहीं आ रहा, केमिस्ट्री को भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, इसका भी कॉलम की विड्थ जो है वो ज़्यादा कर लेते हैं। मैथ है, कंप्यूटर है, मैथ को किसी भी कॉलम की विड्थ को ज़्यादा करने के लिए आपने ऊपर जो कॉलम की हेडिंग दी हुई है उसके राइट साइड पे जो लाइन है उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाना है। तो आपको ये देखेंगे दरमियान में लेके जाते हैं तो डाउन एरो बनता है। अगर मैं उसकी साइड पे लाइन पे लेके जाता हूँ तो डबल एरो बनता है, राइट पे भी लेफ्ट पे भी। उसके ऊपर आपने क्लिक करके थोड़ा सा इसको पकड़ के खींच देना है तो ये बड़ा हो जाएगा। ये कंप्यूटर बायो, तो इसी तरह मैं कंप्यूटर और बायो के ऊपर ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसकी अलाइनमेंट, ये जो चीज है, ये जो रोल नंबर है, ये थोड़े से सेंटर में आ जाए, अच्छे लगते हैं। नंबरिंग जितनी भी है वो सेंटर में आनी, तो सेंटर में आने के लिए आपको अलाइनमेंट के टैब के अंदर ये दरमियान वाली जो लाइन है इनको कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रोल नंबर जो है वो सेंटर में आ जाएंगे। हम चाहते हैं ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इनके अंदर हम लिखेंगे ये भी सेंटर में आ जाए, ये सारी चीजें जो है ये सेंटर में आए। ये मैंने सारी चीजों को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से लेके इस कॉलम, इस सेल से लेके मैंने यहाँ तक इसको सिलेक्ट किया माउस की मदद से। तो अब होम पे जाऊंगा, होम पे जाके इसकी अलाइनमेंट जो मैं सेंटर में कर दूंगा, ये सेंटर है। तो ये सारी चीज जो मैं यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ तो ये सारा कुछ एंटर जो होगा वो सेंटर में होगा। अब पहला स्टूडेंट है उसका जो नाम लिखा हूँ, उसकी नंबर जो मैं लिखना चाहता हूँ, इंग्लिश में जो नंबर है वो मैं लिखता हूँ, मैं 75 के हिसाब से नंबर मैंने लिखे टोटल, तो 75 के हिसाब से इसके नंबर 55 आ जाते हैं। अगली सेल में जाना है आपने तो या तो माउस से क्लिक कर लो, ऐसे माउस से अपना कर्सर उधर लेके जाओ, तो आप माउस की मदद से भी क्लिक कर सकते हैं। अब उर्दू के नंबर एंटर करने तो उर्दू के भी 75 टोटल होते हैं, तो मैं कह देता हूँ 66 नंबर इसमें आ गए। अगर आपने माउस की मदद से अगले सेल में नहीं जाना तो फिर आप कीबोर्ड के बटन से जो आपके लेफ्ट साइड पे कैप्स लॉक का बटन बना होता है उसके ऊपर होते दो एरो बने हुए, लेफ्ट और राइट। ये एरो जो इसको कहते हैं टैब का बटन, टैब का बटन जैसे आप प्रेस करेंगे एक सेल से दूसरे सेल में आप शिफ्ट कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। तो इस्लामियात के जो नंबर होते हैं वो 50 होते हैं, 50 में से मैं 50 के हिसाब से मैंने नंबर लिखे, तो मैं कह देता हूँ जी 45 है। इसके बाद फिर टैब का बटन प्रेस किया, पाकिस्तान स्टडी के भी 50 नंबर होते हैं, उसके हिसाब से मैंने इसके नंबर जो है वो 42 एंटर कर दिए। फिजिक्स के नंबर 60 होते हैं, उसके हिसाब से मैंने 51 एंटर कर दिए। केमिस्ट्री के नंबर जो है वो भी 60 होते हैं, उसके हिसाब से मैं नंबर एंटर करूंगा 53। मैथ के नंबर 75 होते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने नंबर एंटर करने में 70 कर देता हूँ। कंप्यूटर या बायो, कंप्यूटर के नंबर 50 होते हैं, बायो के 60 होते हैं, तो मैं कंप्यूटर के नंबर जो है वो एंटर करता हूँ। बच्चे कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के नंबर एंटर करूंगा तो ये 50 के हिसाब से करूंगा तो फिर 47 कर देता हूँ। अब टोटल जो नंबर है इनके टोटल नंबर सब्जेक्ट वाइज जितने भी हैं, जो कंप्यूटर के बच्चे होते हैं उनके 495 होते हैं, जो बायो के बच्चे होते हैं वो 505 होते हैं उनके नंबर, क्योंकि बायो 60 नंबर का होता है और जो कंप्यूटर होता है वो 50 का होता है। अगर हम तीनों सबको जमा करें तो हमारे पास सब्जेक्ट बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट बनते हैं। तो कंप्यूटर के बच्चे के 495 टोटल मार्क्स होते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस बच्चे ने ऑब्टेन नंबर कितने हासिल किए, यानी इसके हासिल करदा नंबर 495 में से हासिल करदा नंबर जो है वो कितने हैं। तो ऑब्टेन के सेल के ऊपर जाके यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से इक्वल टू का बटन आपने प्रेस करना है और हम करना चाहते हैं सम, तो हम लिखेंगे SUM सम और शिफ्ट का बटन प्रेस करके जो आपके कीबोर्ड के ऊपर 9 का बटन है इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास लेफ्ट ब्रैकेट जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है वो आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि जितने नंबर इसने सब्जेक्ट वाइज हासिल किए इंग्लिश से लेके कंप्यूटर तक, ये तमाम नंबर्स का सम हमारे पास आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि ये आपको नजर आ रहा है जो 55 है, ये इसका कॉलम है 5 ये वाला। जैसे मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हाईलाइट भी हो गया और इसका जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे F5 ये वाली चीज है F5 वो आ गई। 55 ये F इसका कॉलम है और 5 इसकी रो है। 55 नंबर जो F5 से लेके यहाँ तक लेके मैंने कंप्यूटर तक यहाँ तक जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करना है कीबोर्ड की मदद से और राइट एरो की आपने प्रेस करते जाना है। दाएं तरफ वाली जो 4 एरो कीज होती हैं उनसे दाएं तरफ वाली जो एरो की है उस वक्त तक आपने प्रेस करते जाना जब तक आपके टोटल नंबर सिलेक्ट नहीं हो जाते। तो ये देखिए टोटल नंबर सिलेक्ट हो गए।
ऊपर आप फार्मूला बार में देख लें, इक्वल टू है सम, उसके बाद F5 है। थोड़ी सी शीट में अगर आपको बड़ी करके इसका साइज थोड़ा सा मैं ज्यादा कर दूं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। इसका साइज ज्यादा करने के लिए आपने यहाँ से जूम इन करना है। फार्मूला भी बंद करते हैं, इसको ब्रैकेट बंद की मैंने, जैसे मैंने ब्रैकेट बंद की और एंटर का बटन मैंने प्रेस किया तो मेरे पास जो ऑब्टेन मार्क्स है इसके वो 429 आ गए, यानी तमाम सब्जेक्ट में से इसने जो 429 नंबर हासिल किए हैं वो आ गए। अब इसको थोड़ी सी इस शीट को थोड़ा सा हम जूम करना चाहते हैं तो आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करना है और अपने माउस से आपने जो दरमियान वाला ट्रिगर होता है उसको ऊपर को घुमाना है, तो ये आपके पास शीट जो है वो बड़ी हो जाएगी। थोड़ी सी जूम आउट करना है तो ऊपर को आपने कर्सर घुमाना है, अगर जूम इन करना है तो ऊपर को आपने घुमाना है, अगर जूम आउट करना है यानी आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो फिर आपने नीचे को उसको घुमाना है। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि ये जो आपके ये जो शीट आपको नजर आ रही है इसके देखिए नीचे बॉटम पे ये जो लाइन ये माइनस है, इसको जूम आउट करते हैं, ये बहुत छोटी हो जाएगी शीट। अगर इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा करना चाहते हो तो ये प्लस का साइन आप प्रेस करते जाएंगे तो जूम इन हो जाएगा, यानी इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्लियर नजर आएगा। अब देखिए जी इसके ऊपर फार्मूला लग गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये मसला बन रहा है कि यहाँ पे एक एरर आ रही है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपने इसको इग्नोर एरर कर देना है। इग्नोर एरर जब आप करेंगे तो वो साइन जो ग्रीन सा थोड़ा सा कॉर्नर पे नजर आ रहा था वो खत्म हो गया। अब इसके जो ऑब्टेन मार्क्स है वो हमारे पास 429 आ गए, टोटल मार्क्स 495 है। और अब परसेंटेज हम इसकी निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका ये है कि आपने इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। इक्वल टू का बटन प्रेस करके जो बच्चे ने ऑब्टेन नंबर हासिल किए, परसेंटेज का फार्मूला होता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई आपने कर देना 100 से। तो इक्वल टू का बटन प्रेस किया, फिर मैंने सिलेक्ट किया ऑब्टेन मार्क्स को जो बच्चे ने हासिल किए, उसका एड्रेस अगर आप देखेंगे तो O इसका कॉलम है और 5 इसकी रो है, ये वाली सिलेक्ट हाईलाइट हुई हुई है। तो इसको मैंने अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड का सिंबल आपके कीबोर्ड के ऊपर जो शिफ्ट का बटन, राइट शिफ्ट का बटन होता है, दाएं तरफ दो शिफ्ट के बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। जो राइट साइड पे शिफ्ट का बटन है उसके लेफ्ट साइड पे एक बटन बना हुआ क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करके करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा, जैसे मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके करता हूँ तो ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर मैं वैसे ये बटन प्रेस करता हूँ क्वेश्चन मार्क वाला तो ये डिवाइड का सिंबल होता है। अब डिवाइड मैंने करना है टोटल नंबर से, तो ये टोटल नंबर के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखो दोनों चीजें आ गई मेरे पास। O5 यानी ऑब्टेन मार्क्स थे डिवाइडेड बाई N5, ये N वाला कॉलम है तो ये टोटल मार्क्स है। अब मैं मल्टीप्लाई का साइन जो है वो आपने प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन और 8 वाला जो बटन है आपके कीबोर्ड के ऊपर जो अल्फाबेटिक कीज है उनके ऊपर एक न्यूमेरिक की दी हुई है 0 से लेकर 9 तक, उसमें 8 वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। परसेंटेज निकालने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इसकी परसेंटेज बचेगी आ जाएगी 86.67। इसने नंबर जो है वो परसेंटेज इसकी बन गई, इतनी परसेंटेज मार्क्स इसने हासिल किए। टोटल 495 था, ऑब्टेन मार्क्स में 429 है तो उसकी परसेंटेज 86.67 बन गई। अब अगर आप चाहते हैं कि जो परसेंटेज वो पॉइंट के अंदर ना आए तो फिर आपने इस सेल के ऊपर राइट क्लिक करना माउस की मदद से। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, इसके अंदर जो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब फॉर्मेट के ऊपर आप फॉर्मेट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे पहला जर्नल का ऑप्शन है, लेफ्ट साइड पे दूसरा नंबर का ऑप्शन है। आप नंबर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड पे थोड़ा सा सैंपल उसमें दिखाया हुआ है डेसिमल प्लेसेस। आपने डेसिमल प्लेसेस को 0 कर देना, नीचे वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे माइनस होता जाएगा, ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे तो जमा होता जाएगा। यानी अगर मैं 4 करूंगा डेसिमल प्लेसेस और ओके करता हूं तो देखिए पॉइंट के बाद आपको ये बड़ी वैल्यू थी इसलिए उसने हैश की सूरत में जाहिर कर दिया। अगर मैं इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आपको क्लियर नजर आएगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ गई। लेकिन हम तो चाहते हैं कि पॉइंट खत्म हो जाए। पॉइंट खत्म करने के लिए दोबारा इसी सेल के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस की मदद से और फॉर्मेट सेल में जाता हूँ। फॉर्मेट सेल में फिर नंबर्स के ऊपर जाना है, ये नंबर्स के ऊपर फिर डेसिमल प्लेसेस नीचे वाला बटन है आपने प्रेस करना है तो इसको आपने 0 कर देना है, यानी पॉइंट के बाद कोई नंबर कोई डिजिट ना आए और ओके के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है
तो जैसे आप करेंगे तो राउंड ऑफ करके वो 86.6 आ रहा था, राउंड ऑफ करके उसने आंसर जो परसेंटेज का वो दे दिया, आपको शो कर दिया। अब ये पॉइंट के बगैर ही ये शो होना है। 87% जो है वो उसकी परसेंटेज आ गई। अब ये पहले स्टूडेंट के ऊपर हमारा मेन फोकस था, पहले स्टूडेंट के ऊपर हमने फार्मूले लगाने, तो बाकी जो नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फार्मूले जो है वो लग जाने। यानी बार बार एक्सेल का यही तो फायदा है कि हमें काम थोड़ा करना पड़ता है, बाकी काम एक्सेल में खुद ही कर लेना होता है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने एक स्टूडेंट के ऊपर ये नंबर एंटर करके फार्मूलाज लगा दिए। अब बाकियों के ऊपर फार्मूलाज लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसने एक्सेल की शीट के अंदर जो फार्मूले हैं वो खुद ब खुद इसने लगा देनी। कैसे लगानी है वो देखिए जी। नेक्स्ट बच्चे के नंबर में एंटर करने जा रहा हूँ, तो बच्चे के नंबर में एंटर कर देता हूँ जल्दी जल्दी। सॉरी, ये 65 मैंने पाक स्टडी की 50 के हिसाब से मैंने एंटर करनी, तो मैंने वो ज्यादा कर दिए। तो फिजिक्स के मैंने नंबर एंटर करनी है और केमिस्ट्री के भी, मैथ के नंबर, कंप्यूटर के नंबर जो मैं एंटर करने जा रहा हूँ ये। अब बाकी मैं बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है एंटर कर लूँ एक दफा। बाकी टोटल जो नंबर है वो तो सबके सेम आने। ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर फार्मूला लग गया, वो बस खींच नहीं है, बाकी के ऊपर खुद ब खुद लग जाना है। परसेंटेज के ऊपर फार्मूला लग गया, वो भी मैंने सिर्फ खींच के नीचे तक ले जाना है, वो ऑटोमेटिक उसे फिल कर देना है एक्सेल की शीट में। तो बाकी के नंबर सिर्फ एंटर करने। ये देखिए जी, कंप्यूटर के और बाकी सब के मैंने
नंबर एंटर कर दिए, तमाम स्टूडेंट्स के नंबर जो है वो एंटर हो चुके हैं। अब नंबर एंटर करने के बाद ये टोटल मार्क्स जो है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको बार बार एंटर ना करने पड़े तो टोटल मार्क्स सब बच्चों के सेम है। तो मैं इसको, ये जो सेल आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा किया मैंने, और अगर आप देखें तो ये जो आपके पास सेल के नीचे राइट साइड पे, ये जो जहाँ पे जब मैं कर्सर यहाँ पे लेके गया हूँ तो ये प्लस का साइन बन गया। इस प्लस के साइन को पकड़ के माउस की मदद से आपने नीचे को खींच लेना है। अब यहाँ तक छोड़ना है। अब यहाँ छोड़ेंगे तो क्या होगा कि आपके पास ये तमाम बच्चों के जो नंबर, टोटल नंबर है, वो ऑटोमेटिक फिल हो गए। अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों के नंबर तो आपने एंटर करने थे रैंडमली सारे के सारे, बाकी ये जो चीजें हैं वो आपको बार बार लिखनी नहीं पड़ेंगी। अब ऑब्टेन मार्क्स हैं, तो ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। फार्मूला कैसे देखना है आपने कि फार्मूला लगा कि नहीं, वो आपने फार्मूला बार के ऊपर जाने, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, सम फंक्शन फार्मूला सारा लगा हुआ है। अब आपने इसको भी पकड़ना है। अब देखिए जी, आपको अलग-अलग फार्मूला लगाने पड़ने थे, तो यहाँ पे एक्सेल के अंदर आपने एक के ऊपर फार्मूला लगा लिया, तो बाकियों के ऊपर आपने ऑटोफिल, इसको कहते हैं कि आपने यहाँ से इसको, इस सेल को पकड़ना है और एंड तक इसको आपने ले जाना है, छोड़ देना है, तो ऑटोमेटिकली बाकी सबके नंबर जो बच्चों के वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। यानी तमाम के नंबर जो हैं वो सम उसने कर दिए। इंग्लिश के मार्क्स से लेके कंप्यूटर के मार्क्स तक उसने तमाम बच्चों के जो नंबर हैं वो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, फिल कर दिए। अब हम इनकी एरर्स को इग्नोर कर देते हैं अगर करनी है तो, अगर नहीं करनी तो ये सेम ऐसे भी चल जाएगा काम। यानी इतनी कोई मेजर एरर नहीं है कि आपका जो फार्मूला ही गलत हो जाए। तो ये टोटल नंबर उसने सम करके बताए दिए और आपको ये शो कर दिए। मैं 1 बाय 1 इसकी एरर जो है वो रिमूव कर रहा हूँ, ये एरर इग्नोर कर रहा हूँ, इनको खत्म कर रहा हूँ, ताकि ये जो साइन हमें नजर आ रहा है ग्रीन सा, ये ना आए। ये लो जी, सारे खत्म हो गया। परसेंटेज हम निकालना चाहते हैं कि बाकी बच्चों ने जितने भी नंबर हासिल किए इनमें से परसेंटेज निकल आए, तो परसेंटेज के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, इसके नीचे ये जो प्लस का साइन बना हुआ इसको आपने पकड़ना है और पकड़ के नीचे तक ले जाना है, इसको छोड़ देना है, तो परसेंटेज सबकी आ जाएगी। ये परसेंटेज आ गई, ये देखेंगे पॉइंट के बगैर परसेंटेज आ रही। अब एक काम और आपने करना है। ये काम तो हो गया कि आपने फार्मूलाज लगाए हैं और ऑब्टेन मार्क्स आपने निकाल लिया, सम का फार्मूला लगा के, परसेंटेज आपने निकाल लिया, परसेंटेज का फार्मूला लगा के। तो हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर हासिल किए हैं वो कितने आए, मैक्सिमम नंबर जो ऑब्टेन मार्क्स हैं जिसके सबसे ज्यादा आ रहे, इनमें से सबसे ज्यादा नंबर जो है वो किसके आए और कितने आए। हम ये चाहते हैं कि इनमें से ये जो हमारे पास फार्मूला लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि इनमें से जो मैक्सिमम नंबर हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये दो सेल को मैं मर्ज कर लेता हूँ। एक दफा पहले मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं मर्ज एंड सेंटर पे गया और मैंने यहाँ पे लिखने हैं जी मैक्सिमम मार्क्स किसके, मैक्सिमम मार्क्स कितने, और नीचे मैंने दो सेल्स को मर्ज करना है और मर्ज करके इसको मैंने सेंटर में लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनिमम मार्क्स, कि मिनिमम कितने, मिनिमम मार्क्स। अब देखिए जी, मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर यहाँ पे फार्मूला मैंने लगाना है, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू का साइन और मैं max, मैक्स का फंक्शन होता है, और लेफ्ट ब्रैकेट मैंने ओपन करनी। और ये देखिए जी, ओ वाला कॉलम है और रो मेरे पास है 5, तो मैं O5 लिखूंगा। O कीबोर्ड से प्रेस किया और 5 प्रेस किया और फिर मैंने कॉलन का साइन प्रेस करना है। ये शिफ्ट के साथ आपने जो कॉलन है वो लगाने, और कहां तक जाना है, आपने 334 नंबर लास्ट बच्चे के हैं, तो वो कॉलम O ही है लेकिन रो 14 है, तो मैं लिखूंगा O14। तो इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है। जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स है इसमें वो 429 ही है, जो दो बच्चों के हैं, एक पहले वाले बच्चे के और एक 429, ये तीसरे वाले बच्चे के 429, ये मैक्सिमम मार्क्स है। अगर हम मिनिमम मार्क्स निकालना चाहते हैं तो मिनिमम का फार्मूला इक्वल टू का बटन प्रेस किया, MIN मिन होता है, और फिर लेफ्ट ब्रैकेट आपने प्रेस करनी है। तो एड्रेस इसका भी वही होना है, ये O वाला कॉलम है और 5 वाली रो से शुरू होता है। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करना है और इसको पकड़ के आपने डाउन एरो के से नीचे ले जाना है और एंड तक आपने जाकर छोड़ देना है और एंटर का बटन आपने प्रेस करना है।
ब्रैकेट पहले क्लोज करनी है और क्लोज करके आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। तो सबसे कम नंबर जो आए इनमें से सबसे कम नंबर है 278, ये 7 रोल नंबर है, बच्चे का नाम अब्दुल्ला, और 278 नंबर जो है वो सबसे कम है। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए ये दो फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं कि आपने वैल्यूज में से मैक्सिमम नंबर कौन से कैसे निकालना है और मिनिमम नंबर आपने कौन सा निकालना है। इसको मैंने हाईलाइट किया सेलेक्ट करने के बाद, और ये देखिए अब इसकी मैं अलाइनमेंट सेट करने लगा, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। और इसका बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, और इसके ऊपर अगर बॉर्डर लगाना है तो ये बॉर्डर भी हम लगा लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 429 है और मिनिमम मार्क्स जो है 278 है। अब अगर आप इसके ऊपर आप थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आप कलर चेंज करना चाहते हैं इनका, तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इनको सबको सिलेक्ट किया मैंने, ऊपर वाली जो हेडिंग है उसका कलर तो और है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो रिजल्ट शीट बनी हुई है इसका जो हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो होम पे जाके फिल कलर में जाएंगे हम, और फिल कलर में जाके कोई लाइट सा कलर करेंगे ताकि हमें ये प्रॉपर तरीके से हमें नजर आए। ये देखिए ये कैसा अच्छा खूबसूरत कलर हमें लग रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक कलरफुल शीट जो है वो बन गई, सामने आ गई। अगर आप ये चाहते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स जो है वो थोड़े से बोल्ड हो जाए, और बोल्ड करने के लिए इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद होम पे गए और बी फॉर बोल्ड कर देना आपने। और अगर परसेंटेज को भी आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आपने परसेंटेज को भी सिलेक्ट करना है। अगर बार बार होम पे नहीं जाना तो कीबोर्ड से आप Ctrl+B, ये शॉर्टकट की होती है बोल्ड करने की, तो आप प्रेस करेंगे तो ये फिर भी बोल्ड हो जाएगा। टोटल मार्क्स को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप टोटल मार्क्स को भी बोल्ड कर सकते हैं, आप Ctrl+B करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ये भी बोल्ड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स आए थे 429 और मिनिमम मार्क्स आए थे 278, इन दोनों को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स थे 2 बच्चों के, ये पहले वाला, इसको आपने पकड़ना है यहाँ से और माउस की मदद से इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसका आपने हाईलाइट जो कलर वो चेंज करना है अगर, तो हाईलाइट से आप इसका कलर जो है चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप रखना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक करके आप उसका कलर जो है वो हो जाएगा चेंज, जो मैक्सिमम जिसके मार्क्स हैं। यही कलर हम चूज करना चाहते हैं इसके लिए जिसके 429 इसके भी नंबर है, तो हम फिर होम पे जाएंगे और फिल कलर वाले ऑप्शन के ऊपर दोबारा क्लिक कर देंगे, तो ये मैक्सिमम मार्क्स जो जिसके बच्चे वो आ गए। 278 मिनिमम मार्क्स थे। अगर मिनिमम मार्क्स को आपने हाईलाइट करना है तो आप सिंपल इस पूरी रो को सिलेक्ट करें, माउस की मदद से पूरी रो को सिलेक्ट किया, क्लिक सिलेक्ट करने के बाद फिर होम पे जाएं और होम पे आपने इसका फिल कलर जो है उसका कलर कोई और कर देना, ताकि ये हमें डिफरेंट नजर आए कि इसके बच्चे के मार्क्स जो है वो बहुत ही कम है, 278 है। ये नहीं जी, इसका कलर मैंने कोई और कर दिया। ये एक खूबसूरत सी शीट बन गई जिसमें मैंने जो मोस्ट कॉमन फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं एक्सेल के अंदर कि एवरेज परसेंटेज कैसे निकालनी है, ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकालने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकालने हैं, मिनिमम मार्क्स कैसे निकालने हैं, और आपने ऑटो फिल कैसे करना है। थोड़ा काम आपको करना पड़े, बाकी काम एक्सेल खुद ही कर लेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।